स्टॉक मार्केट में पैसा बनाना नहीं बनाना, छोटा मोटा पैसा बनाना, 10%, 15%, 20%, ऑल टाइम हाई पे निकलना, ये सब मुझे समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि एज ए इक्विटी, एज ए एसेट क्लास मुझे ऐसा लगता है कि ये बेचने का चीज़ ही नहीं है। इक्विटी बाय एंड सेल नॉट, मतलब बाय एंड कीप इट फॉर एवर वाला चीज़ होता है, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन बहुत सारा कंपनी ऐसा भी होता है जो टाइम टू टाइम के साथ फ्लॉप भी हो जाता है। लेकिन बहुत सारा कंपनी भले ही फ्लॉप हो जाए, अगर आपके पास 100 कंपनी अगर है, आपका 100 करोड़ का पोर्टफोलियो है, अगर आपके पास 100 कंपनी है, तो हो सकता है 2-3 कंपनी, 5 कंपनी, 10 कंपनी फ्लॉप हो जाए, 20 कंपनी फ्लॉप हो जाए, 50 कंपनी फ्लॉप हो जाए, लेकिन 10 ऐसा कंपनी होगा आपके पोर्टफोलियो में, उस पोर्टफोलियो के 10 ऐसे स्टॉक होंगे जो 5,000, 10,000, 50,000, 1,00,000% का रिटर्न बना के दे चुका होगा इन 20-30 ईयर्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि इक्विटी में जब आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हो, तो मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, आते हो तो इक्विटी बाय 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 ओनली फॉर बाय के का चीज़ होता है, सेल करना ही नहीं होता। मेरा अगर ज़िंदगी में पूछा जाए कि आज तक आप स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा गलती क्या किए हो, तो वो मैंने प्रॉफिट बुकिंग जो किया है, वो मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो भी स्टॉक आज तक मैंने लिया, अगर प्रॉफिट बुक नहीं करता, तो मुझे ऐसा लगता है कि आज मेरा पोर्टफोलियो जो है उसका एटलीस्ट 5 गुना ज़्यादा होता। तो मेरा पोर्टफोलियो क्या है नहीं है, दैट इज़ नॉट अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन कितना ज़्यादा हो सकता था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि जब भी हम प्रॉफिट कट करते हैं, अपना प्रॉफिट बुक करते हैं, वैल्यूएशन प्राइस जब भी हम लोगों को महंगा लगता है, पी बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर जाता है, 100 का पी हो जाता है, तो हम लोग प्रॉफिट बुक कर, मल्टीपल रीज़न होता है जहाँ पे वैल्यूएबल रीज़न होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई हो गया, 1000% हो गया, निकल गया, ये कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन वैल्यूएशन मैटर करता है। लेकिन फिर भी उसके बाद भी बुल मार्केट में क्या होता है कि महंगा चीज़ और ज़्यादा महंगा होता है, 100 का पी 200 के पी पे चला जाता है। ट्रेंड का शेयर डेफिनेटली आप 100 के पी पे देखोगे तो वो 200 के पी पे जाने में उसको शर्म महसूस नहीं हुआ, तो ये चीज़ है। तो बुल मार्केट में महंगा चीज़ और महंगा होता है, बेयर मार्केट में सस्ता चीज़ और भी सस्ता हो सकता है। तो ये दोनों बात होता है बुल एंड बेयर मार्केट में। तो ये सब चीज़ डेफिनेटली हम लोगों को बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं फिर से रिपीट करूँगा, इक्विटी एज ए एसेट क्लास, एज फॉर माई एक्सपीरियंस ऑफ स्टॉक मार्केट, बाय एंड डोंट सेल एवर एवर एंड एवर। बेचना तब है जब आप स्टॉक मार्केट को रिज़ाइन कर रहे हो, छोड़ दे रहे हो स्टॉक मार्केट, सीधा पूरा पैसा उठा के डेट में डाल रहे हो और फिक्स डिपॉजिट का इनकम आराम से चैन का ज़िंदगी जी रहे हो, उसके लिए ही होता है। या फिर SWP वगैरह पे भी हम कुछ खास विश्वास नहीं रखते हैं। बस सिंपली आप मार्केट में हो तो फिर मिड कैप या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करो और अच्छा टाइम दो और बड़ा पैसा बनाओ। मार्केट को क्विट करना है, सीधा क्विट करो, फिक्स डिपॉजिट करो, आराम से ज़िंदगी जियो। तो ये चीज़ है।